नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। मुर्शिदाबाद हिंसा को आज ठीक एक हफ्ता हो गया है, लेकिन इस पर सियासत अभी भी फुल स्पीड से जारी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि मानवाधिकार आयोग की टीम आज मुर्शिदाबाद दौरे पर पहुंची। वहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिला आयोग की भी एक टीम गई हुई है। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी मुर्शिदाबाद दौरे पर हैं, जबकि कल ही ममता बनर्जी ने एक अपील की थी कि हिंसाग्रस्त इलाके में अभी कोई भी ना जाए। उनका कहना है, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये सारे जितने भी संगठन हैं और राज्यपाल सिर्फ मुर्शिदाबाद को अपनी राजनीति के लिए केंद्र के इशारे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को एक काफी बड़ा झटका दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यों की एक टीम बनाई और यह भी कहा कि सेंट्रल फोर्सेस अभी हिंसाग्रस्त इलाकों में रहेंगी। इसी बीच ममता बनर्जी के खिलाफ इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। बंगाल के अलग अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और लगातार इल्जाम ये लग रहा है कि पहले तो सरकार हिंसा को रोक नहीं पाई और अब हिंसा के सच को दबाया जा रहा है। आखिर 8 तारीख और 11 तारीख को पश्चिम बंगाल और खास तौर पर मुर्शिदाबाद में जो हुआ, जिस तरीके से आगजनी की गई, जिस तरीके से 2 लोगों की हत्या कर दी गई और 1 आदमी की मौत पुलिस की फायरिंग में हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि देखिए, राजनीति के चलते कई सारी थ्योरीज दी जा रही हैं। कोई कह रहा है कि बाहर लोग आए थे, कोई बांग्लादेश का हवाला दे रहा है, कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बिहार से कुछ घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अंदर भेजे गए थे राजनीतिक वजहों से। लेकिन अब सच्चाई क्या है वो धीरे धीरे छन छन कर सामने आ रही है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद हिंसा के दिन हुगली में भी हिंसा हुई थी, आपको बता दें, जिसका वीडियो अब सामने आया है। थोड़ी देर बाद ये वीडियो दिखाकर हम आपको पूरा तथ्य के साथ बताएंगे, एक एक डिटेल देंगे कि उस दिन 11 तारीख को आखिर घटा क्या। लेकिन इस पर किस तरीके की सियासत हो रही है, पहले ये भी देख लीजिए। Cult of violence is a reality in Bengal, which is not a good thing for any society to boast about. 2 things that are there, cancerous growths on the body politic of West Bengal. One is violence, one is corruption. And in many cases, these two are twins. They are intertwined. So we have to strike at the roots of this. प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो, अगर होती तब तो पहले तो उनको पहुंचना चाहिए था मणिपुर में। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी पिछले एक हफ्ते में जो कुछ हमने देखा है वो एक तरीके से टोपी ट्रांसफर करना जैसा है। राजनीति की बात हर कोई कह रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि फला कमीशन वहां क्यों जा रहा है, राज्यपाल इस वक्त क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये हिंसा हुई क्यों, इस तरीके से हमला किया क्यों गया, हर गोविंद दास और उनके बेटे की पीट पीट कर हत्या किसने की, क्यों की, इसको रोका क्यों नहीं जा सका, इसकी जिम्मेदारी किसके साथ आकर के रुकेगी, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। लगातार ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये सारी हिंसा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुई है। यही थ्योरी फ्लोट की जा रही है। इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता ऐसा कह रहे हैं कि बंगाल में लोग बाहर से आए हैं। कई वीडियो फैलाए जा रहे हैं जिसमें गलत दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पकड़ा गया है, जो मुसलमान जैसी वेशभूषा धारण करके मुर्शिदाबाद में लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन अब सच सामने आ गया है और इस सच का खुलासा किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है, किसी कमीशन ने नहीं किया है, किसी एसआईटी ने नहीं किया है, बल्कि खुद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ही किया है। सारे तथ्य अब सामने आ गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में जब कल सुनवाई हुई तो उसमें राज्य सरकार की ओर से पुलिस की रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें पूरा ब्यौरा दिया गया कि 8 से 11 तारीख के बीच में पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल में आखिर हुआ क्या और उसके पीछे किसका हाथ है। रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है अब आपको मैं बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। उसमें यह लिखा गया है कि शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के साजुर मोड़ पर घातक हिंसा करने वाली भीड़ में स्थानीय युवक शामिल थे।
इस भीड़ ने घातक हथियार और बम का इस्तेमाल किया। यहां तक लिखा गया है कि पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, पुलिस पर गोलियां चलाई गई। सबसे पहले हिंसा कब भड़की? 8 तारीख को। और आपको बता दें 4 तारीख से लगातार कुछ प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किए जा रहे थे वक्फ कानून के खिलाफ। कई अलग अलग संगठन उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति मांगी, सड़कों पर भी निकले, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन 8 तारीख को 4 से 5 हजार लोगों की एक भीड़ जमा की गई। उस भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया, वहां हिंसा की, तोड़फोड़ की और इसमें स्थानीय लोग शामिल थे। पुलिस की एक पिस्तौल को भी छीन लिया गया, ग्लॉक पिस्टल को छीना गया जिसमें 10 राउंड मौजूद थे। यह खुद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। 8 तारीख की हिंसा के बाद एक पीस कमेटी की मीटिंग कराई गई। 3 दिन तक इलाके में शांति रही, लेकिन फिर लोकल इंटेलिजेंस ने यह सूचना दी कि 11 अप्रैल को जुम्मा की नमाज के बाद एक बार फिर से कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलनकारी कार्यक्रम की संभावना है। और हुआ ठीक वैसे ही। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के धूलिया इलाके में एक भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से अवरुद्ध किया। 4000 से 5000 लोगों की यह भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तो उन पर ईंट पत्थर से हमला किया गया, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। कई ऐसी इमारतें थीं जिनमें लूटपाट की गई, उनको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि उग्र भीड़ ने दुकानों, घरों और मंदिरों में आग लगाई। अगले दिन 12 अप्रैल को भी यही कोशिश दोबारा किया गई। उसी इलाके में जो मुर्शिदाबाद में धूलिया इलाका है, वहां एक आक्रोशित भीड़ ने शमशेरगंज थाने के अंतर्गत घोषपाड़ा इलाके में हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। और यह सब इस रिपोर्ट के अंदर दर्ज किया गया है। TV9 भारतवर्ष पर यह रिपोर्ट है और इसकी सारी जानकारी, एक एक डिटेल हम आगे आपको देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जब पुलिस को यह सारी जानकारी थी, जब सच इन पन्नों में दर्ज था, तो राजनीति के लिए बंगाल में हिंसा का सच किसने छुपाया?